आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम BA पार्ट 1 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विश्व इतिहास से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध का जो चला था वह 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी का वध इस युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है। यह घटना 28 जून 1914 को सिरेजोवा में हुई। एक मास के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की। इसी प्रकार से और प्रश्न बनते हैं कि वर्ल्ड वार प्रथम में कितने देशों ने हिस्सा लिया। तो 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस और 2 दिन बाद फ्रांस के साथ भी युद्ध शुरू कर दिया। 30 से ज़्यादा देश लड़े। एक और 17 से ज़्यादा मित्र थे। इनमें 2 धुरी राष्ट्र थे। मित्र देश में सर्बिया, ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस, इटली और अमेरिका भी बाद में शामिल हो गया था। इस प्रकार से ये देश शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला था। तो हम इसमें प्रथम विश्व युद्ध के कारणों एवं परिणामों को देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण, तो प्रथम महायुद्ध के कारणों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। क में है आधारभूत कारण और ख में तत्कालिक कारण। आधारभूत कारण कुछ ऐसे कारण थे जो गत वर्षों से यूरोपीय राजनीति के कारण उत्पन्न हुए थे। इन कारणों ने धीरे धीरे यूरोपीय देशों की गलत रास्ते पर चलने को बाध्य किया। इन आधारभूत कारणों को अग्रलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो गुप्त संधियों की प्रणाली प्रथम विश्व युद्ध का एक ही सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। गुप्त संधियों के परंपरा जो फ्रैंको-प्रसा युद्ध के बाद प्रारंभ हुई। इस प्रणाली को प्रारंभ करने वाला जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क था। वह विभिन्न राज्यों से संधियां कर नवोदित जर्मनी के एकीकरण के अधिकाधिक सुदृढ़ बनाना चाहता था। 1879 ईस्वी में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी की मध्य एवं गुप्त संधियां हुई, जिसमें आगे चलकर 1882 ईस्वी में इटली मिल गया। अब यह एक ट्रिपल अलायंस बन गया। बिस्मार्क जब तक जर्मनी का चांसलर रहा तब तक उसने फ्रांस और रूस को कभी एक दूसरे का मित्र नहीं बनने दिया। जर्मनी के राजनीतिक रंगमंच से हटते ही 1894 ईस्वी में रूस और फ्रांस ने आपस में एक समझौता कर लिया। अब तक इंग्लैंड इन संधियों से विलग था, लेकिन फ्रांस, रूस, जर्मनी आदि के देखा देखी उसने भी अन्य राज्यों से समझौता करना आवश्यक समझा। सर्वप्रथम उसने जर्मनी से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन जब जर्मनी ने उसके पास भटकने नहीं दिए तब उसने जापान से संधि कर ली। 1902 ईस्वी में की गई यह संधि आंग्ल जापानी संधि के नाम से मशहूर है, लेकिन ब्रिटेन केवल जापान से ही संधि करके संतुष्ट नहीं था। 1904 ईस्वी में उसने फ्रांस और 1907 ईस्वी में रूस से समझौता किया और इस प्रकार जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के त्रिगुट के विरुद्ध ब्रिटेन, रूस तथा फ्रांस का एक नया ट्रिपल अलायंस बन गया। जर्मनी और तुर्की ने भी आपस में एक पृथक संधि कर ली। इन संधियों के कारण समस्त यूरोप 2 भागों में बंट गया।
इन संधियों की प्रकृति शंका एवं संदेह को जन्म देने वाली थी। सभी देश एक दूसरे को शंका एवं संदेह की दृष्टि से देखने लगे। इन्हीं संधियों के कारण मोरक्को, बोस्त्रिया एवं अगादिर के महान संकट उपस्थित हुए। युद्ध की काली घटा समस्त यूरोप में मंडराने लगी। इन संकटों के टलने पर बाल्कन युद्ध हुआ, जिसने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। वास्तव में ये संधियाँ आधुनिक युग के लिए अभिशाप बन गई। सैनिकवाद। गुप्त संधियों की परंपरा ने यूरोपीय देशों को सेना तथा सैनिकों की शक्ति में वृद्धि लाने के लिए प्रेरित किया। फलतः यूरोप में सशस्त्रीकरण की होड़ शुरू हो गई। सैन्य संगठन के बल पर ही यूरोपीय देश साम्राज्यवाद का विकास कर सकते थे। गुप्त संधियों ने शंका एवं मतभेद का सृजन किया। यह नहीं कहा जा सकता कि कब और कौन देश किस पर आक्रमण कर बैठे, अतः अपनी अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों के निर्माण का यह कार्य, जो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी राजक्रांति के समय नेपोलियन के काल से ही प्रारंभ हुआ था, जोर पकड़ने लगा और पागलों की तरह यूरोपीय देश बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण करने लगे। अब यूरोपीय देशों की विभिन्न सरकारों ने अनिवार्य सैनिक शिक्षा की पद्धति प्रारंभ कर दी। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देश अपनी आय का 80 से 85% भाग सैनिक संगठन, हथियारों का निर्माण आदि पर खर्च करने लगे। हथियारों का निर्माण हो जाने के पश्चात अब उसे प्रयोग करने की आवश्यकता थी। प्रयोग करने के लिए युद्ध आवश्यक था। अब लोग युद्ध करने का बहाना ढूंढने लगे। हालांकि हेग सम्मेलनों ने 1898 ईस्वी और 1907 ईस्वी में भयंकर सामग्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, पर उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। सभी देशों का कथन था कि वे एक दूसरे पर आक्रमण करने तथा अपने साम्राज्यवाद के निर्माण एवं विकास करने की तैयारी कर रहे थे। 1871 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक सशस्त्र शांति का युग कायम रहा, पर भीतर ही भीतर भयंकर महाविनाश का वातावरण बनता रहा। अगस्त 1914 में यह शांति भंग हो गई और महायुद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण में दूसरा कारण है उग्र राष्ट्रीयता। प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण यह भी है उग्र राष्ट्रीयता। ऐसी राष्ट्रीयता के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष में वह लाभदायक होती है और परतंत्र देशों को स्वतंत्र बनाती है। इटली और जर्मनी का एकीकरण इसी राष्ट्रीयता के कारण संभव हो सका। इसका दूसरा पक्ष विनाश लाता है। इसी के कारण 1914 ईस्वी का युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय उस उग्र राष्ट्रीयता का नशा तुर्की साम्राज्य के विभिन्न राज्यों तक तथा यूरोप के विभिन्न देशों पर चढ़ चुका था। इस नशे के कारण सर्वत्र अशांति एवं विप्लव का वातावरण तैयार होने लगा था। उग्र राष्ट्रीयता ने विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों में भी परिवर्तन ला दिया था। जर्मनी और इटली के लोग अपने को सर्वाधिक श्रेष्ठ सब मानते थे। जर्मनी के लेखक अपनी संस्कृति को सर्वसिद्ध कर रहे थे और इसका प्रचार यूरोप में कर रहे थे। इंग्लैंड और फ्रांस भी अपने को किसी देश से कम नहीं मानते थे। उनकी जनता को विश्वास था कि ईश्वर ने विशेष कार्य की पूर्ति के लिए ही उन्हें विश्व में भेजा है। वह विशेष कार्य था साम्राज्य का विस्तार करना और असभ्य जातियों का उद्धार करना। अतः विभिन्न देशों में अहमन्यता सिद्ध हुआ। अपने को श्रेष्ठ एवं अधिक सभ्य सिद्ध करने के लिए अनेक राष्ट्र आपस में लड़ पड़े, जिसमें समस्त संसार पिस गया। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम। पहला में है आर्थिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध ने दो गुटों के धन जन को विनष्ट किया था। करोड़ों की संख्या में सैनिक और साधारण नागरिक भी मौत के घाट सुला दिए गए थे। धनराशि के व्यय बारे में एक समीक्षा का ब्यौरा है कि इस महायुद्ध में लगभग 58,500 करोड़ रुपए खर्च और 13,200 करोड़ की संपत्ति सुहा हो गई। महायुद्ध रुकते ही आर्थिक स्थिति का ज्ञान हुआ। चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी, मजदूरों की दर में बढ़ोतरी आई और कागजी मुद्रा की कीमत घट गई। आय के सारे स्रोत, उद्योग धंधे, कल कारखाने छिन्न भिन्न हो गए और 1929 ईस्वी तक सारा विश्व आर्थिक संकट की चपेट में आ गया। युद्ध का क्रांतिकारी प्रभाव श्रमिक वर्ग की स्थिति पर भी पड़ा। युद्ध के समय उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी
उत्पादन की तेज गति को रोक देना अब असंभव था, इसलिए मजदूरों की संख्या के साथ उनकी शक्ति भी बढ़ने लगी। रूस में मजदूरों का राज्य कायम हो गया था और अन्य देशों के मजदूर पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा था। अन्य देशों में मजदूर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आंदोलन करने लगे और उनके आंदोलन आक्रामक हो गए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महत्व बढ़ने लगा। मजदूरी श्रम के लिए अनुकूल परिस्थितियां, बीमा, सुरक्षा आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुए। इन सुधारों ने मजदूर आंदोलनों को कमजोर बनाने का प्रयास किया, किंतु वे कमजोर न बने। मजदूर अब अपनी शक्ति तथा संगठन के महत्व को समझने लगे। प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा जो परिणाम हुआ वह सामाजिक परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व समाज को भी प्रभावित किया। युद्ध के पूर्व अंग्रेज तथा अन्य पश्चिमी जाति के लोग अपने को श्रेष्ठ और अधिक सभ्य मानते थे और एशिया तथा अफ्रीका के लोगों को असभ्य तथा पिछड़ा हुआ। लेकिन युद्ध में जब गैर यूरोपीय लोग जातियों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, तब उनकी धारणा बदल गई। अब पश्चिमी के लोग यह समझने लगे कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उद्यमी, परिश्रमी, वीर और सभ्य हैं। अतः उनका सहयोग पाकर लाभ उठाना पश्चिम के लोग का एक दृष्टिकोण हो गया, एक ध्येय बन गया। युद्ध ने नारी जगत को भी अनुप्राणित किया। अब तक नारियों को कमजोर और भोग का साधन समझा जाता था, पर अब उन्होंने युद्ध में विभिन्न ढंग से सहयोग देना प्रारंभ किया और पुरुषों की युद्धिक सहायता की। तब लोगों की आंखें खुल गई। अब अनेक देशों में नारियों की राजनीतिक अधिकार मिले। नारी स्वतंत्रता आंदोलन को इससे बहुत बल मिला। अब वे पुरुषों की बराबरी में आ गई। वीमेन लिब आंदोलन की वास्तविक पृष्ठभूमि प्रथम महायुद्ध के दौरान ही बनी थी। नारियों को शासन के बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया जाने लगा और वे मताधिकार का उपभोग करने लगी। संक्षेप में, युद्ध काल की मजबूतियों ने नारी को रसोई से निकलकर कल कारखाने और दफ्तरों में पहुंचा दिया था और इससे नारियां स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करने लगी थी। सांस्कृतिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध का सांस्कृतिक परिणाम क्या हुआ? तो राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन शीघ्र ही नजर आने लगे, किंतु सांस्कृतिक जगत में कम महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए। शिक्षा का समुचित विकास क्रम रुक गया। अब अधिकांश योग्य छात्र और शिक्षक सेना में दाखिल होने लगे। इससे स्कूल तथा कॉलेज बंद होने लगे। लेकिन शिक्षा की यह अवनति अधिक समय तक न बनी रही और वह पुनः प्रगति करने लगी। शिक्षा का स्वरूप बदला, साहित्य में नई धारा बहने लगी और छोटे नाटक तथा कहानियों को बड़े उपन्यासों तथा नाटकों के स्थान पर अधिक पढ़ा जाने लगा। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों एवं परिणामों पर विशेष चर्चा किया। अभी तक आपने हमारे चैनल कुणाल लक्ष्य एजुकेशन ब्लॉग को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्रयासरत रहता हूँ कि आपके लिए अपने लेक्चर में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊं और आपको एक बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास करूं, जिससे कि आपको भी अपने पढ़ाई में मन लगे और आप हमारे चैनल से कुछ लाभ लेकर के अपने पढ़ाई को एक आधार दे सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।